नमस्ते, राधे राधे सबैजनालाई। मेरो मात्रै होइन, मैले पढेको गीताले गर्दा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सिस्टर ब्रदर मदर अनि फ्रेन्ड्स सबैको लागि है गीता पाठ। अब म पढ्न गइरहेको छु, तपाईहरूले सुनिदिनु होला गीता पाठ। यज्ञार्थात् कर्मणोऽस्यत्र लोकस्य कर्मबन्धन तदर्थकर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचार। हाई, सबैजनाले गीता सुनिदिनु होला। Listen to me, my गीता पाठ। प्रश्न, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों से लगा हुआ हो यह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बाधता है। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो कर्म मनुष्य के कर्तव्य रूप यज्ञ को परंपरागत सुरक्षित रखने के लिए ही अनासक्त भाव से किए जाते हैं, किसी फल को कामना से नहीं किए जाते हैं। क्यों कर्मों से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किंतु ऐसे लोकोपकारक कर्मों की अतिरिक्त जितने भी मनुष्य रूप कर्म है वे सब पूर्ण जन्म के हेतु होने से बाधने वाले हैं। मनुष्य सर्वथा बुद्धि से जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है इसका फल भोगने के लिए उसे कर्म अनुसार नाना योनियों में जन्म लेना पड़ता है और बार जन्मना मरना हो बंधन है। इसीलिए सकाम कर्मों में या पाप कर्मों में त्याग हुआ मनुष्य उस कर्मों द्वारा बांधता है। अतः एवं मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए निरकर्म भाव से केवल कर्तव्य पालन को बुद्धि से हो शास्त्र विधि विहित कर्म करना चाहिए। प्रश्न, अयं लोक का क्या अभिप्राय है? उत्तर मनुष्य का ही कर्म करने में अधिकार है तथा मनुष्य ने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरी दुनिया मिलती है। उनसे पुण्य पाप रूप किए कर्म
पाप रूप किए कर्म नहीं बनते। इस कारण अन्य योनियों में किए हुए कर्म बांधने वाले नहीं होते। केवल मनुष्य में किए हुए ही कर्म बंधन के हेतु होते हैं। यहाँ भाव दिखलाने के लिए यहाँ अयंलोक पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न: तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भलीभांति कर्तव्य कर्म कर, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अनासक्त भाव से यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होती। वलिक ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के पूर्व लोक चित्त स्वरूप पाप पुण्य भोग विलीन हो जाते हैं। इसलिए तुम ममता और आसक्ति का स्वार्थ त्याग करके केवल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों की परंपरा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से निष्काम भाव से समस्त कर्मों का उत्साह पूर्वक भलीभांति आचरण करो। प्रश्न: उपयुक्त वाक्य से मुक्त संग विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: मुक्त संग विशेषण के कामों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहा गया है। अभिप्राय यहाँ है कि कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का भी त्याग करना चाहिए। सुन रही है? आपको समझ में आ रही है? गीता पाठ है ये संपूर्ण सब लोग के लिए है। ये गीता पाठ ये मेरे लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए भी है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म क्या है, उसके लिए है। हम लोग एक मनुष्य है, मनुष्य हो के ये कर्म का बारे में समझना चाहिए, है ना। इसलिए मेरा ये गीता पाठ हिंदी में है, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। ये हमारा भाई लोग हिंदी भी समझती है, इसलिए वो लोगों के लिए हिंदी में भी बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे उतना ठीक से नहीं आता है बिकॉज माई लैंग्वेज नेपाली। म नेपालीमा भन्न चाहन्छु है। मेरो यहाँ धेरै दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ नेपाली है। तर उहाँहरूले चाहिँ हिन्दी बुझ्नुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई हिन्दीमा पनि भन्दैछु, नेपालीमा पनि भन्दैछु है। सबैभन्दा ठुलो हामी मानिस भएर चाहिँ हामीले कर्म गर्नुपर्छ र आलस्य गर्नु हुँदैन र सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य नै हाम्रो कर्म हो। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि
यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बांधता। इसीलिए वहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बांधता। अतएव इस बात को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं। चिक्कू 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 कम हियर। सहयोग्य प्रजा सृष्ट व पुरो वच प्रजापति अते अनेन प्रसविध्य आविश्य धव मेष स्तव दष्टका मधुकटु। एकछिन पर्खिनु है, मेरो बिरालो रुँदैछ। What happened, baby? Chiku? Hey, what happened? Why are you crying? Oh. I'm here. Hey, मेरो बिल्ली रुँदो रहेछ नि त। खोज्जीकोले हत्तु भए। हेरिदेऊ सबैजनालाई। हाय भन्देऊ न। हाय, I'm Chiku. My name is Chiku. यहाँ बस। प्रजापति ब्रह्मणे कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजायोग को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है।
प्रश्न सह सह सहयज्ञ विशेषण के सहित प्रजापद यहाँ किनका वाचक है और अनेन पद किसका वाचक है। उत्तर जिनका जिनका यज्ञ में अर्थात वर्ण श्रमोचित वस्त्र विहित यज्ञ दान तथा और सेवा आदि कर्मों से सिद्ध होने वाले स्वधार्मिक पालन में अधिकार है। पूर्व श्लोक में अयमु विशेषण के सहित लोग पद से जिनका वर्णन किया गया है उस समस्त मनुष्यों का वाचक यहाँ सहयज्ञ विशेषण के सहित प्रजापद है और उनके लिए कर्म आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न यज्ञ दान तप प्राणायाम इंद्रिय संयम अध्यापन प्रज्ञा पालन युद्ध कृषि वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाला जो स्वधर्म रूप यज्ञ है उसका वाचक यहाँ अनेन पद है। प्रश्न तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने को और यहाँ यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो इस वाक्य का क्या भाव है। उत्तर इससे भगवान प्रजापति ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया है। उनका अभिप्राय यह है कि तुम लोग के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप यज्ञ को रचना कर दी है। इसका संगोपन पालन करने में तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। तुम्हारा पालन नहीं होगा और तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे और यहाँ यज्ञ इस लोक के भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। देवानुभवयतानेन ते देवा भवन्तु परस्पर भावयन्त श्रेय परमावस्त्यर्थ। जसले गीता सुन्नुहुँदैछ सुन्नुहोस् है, तपाईहरुको लागि पनि हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे वेद का तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगी। प्रश्न अनेन पद यहाँ किसका वाचक है और उसके द्वारा देवताओं को उन्नत
चिंता करना क्या है? उत्तर, अनेक पथ जिनका प्रकारन चल रहा है। उस स्वधर्म रूप यज्ञ का है वाचक है। किंतु यहाँ जिस यज्ञ में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को भविष्य दिया जाता है, उसको उपलक्षण बनाकर स्वधर्म पालन स्वरूप यज्ञ की अवश्य कर्तव्य का प्रतिपद किया गया है। इसीलिए उपलक्ष्य रूप से ऐसे हवन रूप यज्ञ का वाचक समझाना चाहिए और इस हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुँचाकर पुष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना हो, उनको उन्नतकरण है, ऐसा समझना चाहिए। एवं यहाँ वर्णन उपलक्षण के रूप में होने के कारण यज्ञ का अर्थ स्वधर्म समझाकर अपने अपने वर्ण श्रम के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा प्रत्येक ऋषि पिताए भूत प्रेत मनुष्य पशु पंक्षी आदि सभी प्राणियों को मुख पहुँचाना, उनकी उन्नति करना भी इसी अंतर्गत समझना चाहिए। प्रश्न, वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नति करे, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन के यहाँ भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों को आवश्यकताओं को पूर्ण करने के तुम लोगों को अनंत देवताओं भी कर्तव्य है। इसीलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है कि अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। प्रश्न, स्वार्थ भाव से इस दूसरों की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ब्रह्मा जी ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरों को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग इस संसारिक उन्नति के साथ साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगी। अभिप्राय यह है कि यह देवताओं के लिए तो ब्रह्मा जी का यह आदेश है कि मनुष्य आदि तुम लोगों को सेवा पूजा यज्ञ आदि न करे तो भी तुम कर्तव्य समझाकर उसको उन्नति करो। और मनुष्य के प्राप्ति यहाँ आदेश है कि देवताओं को उन्नति और पुष्टि के लिए ही स्वार्थ त्याग पूर्वक
देवताओं को सेवा पूजा यज्ञ आदि कर्म करो। इसके सिवा अन्य ऋषि पिताए मनुष्य पशु पंक्षी कीट पतंग आदियों को भी निस्वार्थ भाव से स्वधर्म पालन के द्वारा सुख पहुँचाओ। हामीले कीट पतंग पशु प्राणी ऋषि साथी भाइ सबैको बारेमा हामीले पोजिटिभ नै सोच्नुपर्छ, कहिले पनि नेगेटिभ सोच्नु हुँदैन हैन। सबैको हाम्रो जस्तै जिन्दगी हो, सबैको हाम्रो जस्तै प्राण हो र हामी सबैले उनीहरूलाई आफूले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो फ्यामिलीलाई, आफ्नो नानीहरूलाई, आफ्नो आफन्तलाई हामीले कतिको माया गरेका छौँ, विश्वास गरेका छौँ हैन। त्यसरी नै हामीले सबैजनालाई माया दिनु नै हाम्रो एउटा कर्तव्य हो हैन। मन्दिरमा पूजा गरेर घन्टी बजाएर धूप बालेर दीपक जलाएर मात्रै धर्म हुँदैन। धर्म भनेको सबैलाई एउटा माया हो हैन। हामीले एउटा माया हो, हामीले हाम्रो आफ्नो हृदयमा भएको मायालाई हामीले बाँड्न सक्यौँ भने हैन, सबैलाई एउटै आँखाले हेर्न सक्यौँ भने, सबैजनालाई हामीले राम्रै भलो सोच्यौँ भने हाम्रो त्यही हो धर्म। सबैभन्दा ठुलो धर्म हाम्रो कर्तव्य नै त्यही हो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले कसैलाई पनि नेगेटिभ सोच्नु हुँदैन, सबैलाई पोजिटिभ सोच्नुपर्छ। हामीलाई जसले नेगेटिभ सोच्छ उसलाई पनि हामीले पोजिटिभ रूपले हेरेर है उहाँलाई सम्झाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। र इष्टभोग स्थान भोगहि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता त्रैद आतान प्रदास सैभवो यो भुङ्क्ते स्तेन एव। यज्ञ के द्वारा बढ़ाते हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्थायी भोग्यता है, यह चोर ही है। प्रश्न, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यहाँ भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों से यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ होते रहेंगे। इस संदेह को बात नहीं है, क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य है। प्रश्न, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए ही भोगता है, यह चोर ही है। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ तक
प्रजापति के वचनों का अनुवाद कर अब भगवान उपयुक्त वाक्य से यहाँ भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश अनुसार वे देवता लोग सृष्टि के आदि काल से मनुष्य को सुख पहुँचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त पशु पंक्षी औषध वृक्ष तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं और अन्न जल पुष्प फल धातु आदि मनुष्य पायोगी समस्त वस्तु ये मनुष्य को दे रहे हैं जो मनुष्य सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाएगी बिना उनका न्यायोचित सत्व उन्हें अर्पण किए बिना ईश्वर अपने कर्म में लाता है। यह वैसे ही कृत ध्यान और चोर होता है। जैसे कोई स्नेहशील माता पिताजी से पाला पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करने से उनके मरने का बाद श्रद्धा तर्पण आदि न करने से किसी के द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथा साध्य प्रत्युपकार न करने के अवस्था कोई दत्तक पुत्र पिता के द्वारा प्राप्त सम्मति का उपयोग करके माता पिता को सेवा न करने से कृतघ्न और चोर होता है। सबैभन्दा ठुलो हाम्रो मातापिता हो। जसको मातापिता छ है उसले मातापिता हुनेहरूले भगवानमा गएर मन्दिरमा गएर पूजा गर्नेको जरुरत पनि छैन भन्ने एउटा भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्री गणेश भगवानले भन्नुभएको छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई है। र जति पनि हामीले आफ्नो आमा बाबाले हामीलाई जन्म दिनुभएको छ, दुःख भुक्त गरेर पाल्नुभयो, पढाउनु भयो है। जाडो कालमा ठन्डामा ठिराएर हुन्छ कि कस्तो गरेर हुन्छ उनीहरूले दुःख गरेर हामीलाई जन्म दिएर हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो। बिमार हुँदा मर्छ कि बाँच्छ भनेर है अधरातसम्म नसुतिकन उहाँहरूले हामीलाई बचाउनु भयो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धर्म हाम्रो कर्म नै हामीले पूजा नै हाम्रो मातापिता हो, हाम्रो आमा बाबा हो। हामीले सबैभन्दा पहिला आमा बाबालाई सम्झिनुपर्छ, आमा बाबालाई हेर्नुपर्छ है। आमा बाबालाई हेर्नुपर्छ। आमा बाबालाई हामीले सेवा गर्यौँ भने हामीले भगवान मन्दिरमा गएर पूजा गर्नेको जरुरत पनि छैन। सबैभन्दा घर परिवारमा आमा बाबा खुसी छ भने हामीलाई सब थोक छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि भगवानले पनि भन्नुभएको छ सबैभन्दा बेसी ज्यादा सेवा चाहिँ आफ्नो आमा बाबालाई गर्नुपर्छ। हाम्रो जन्मदाता हो नि त, हामीलाई संसार देखाउने हो। हामीलाई नराम्रो कामबाट
बचाउ गर्ने हो, राम्रो शिक्षा दिएर अघि बढाउने नै हाम्रो आमा बाबा हुनुहुन्छ है। हामीले जन्म लिएपछि हामीलाई उङ्ली पक्रेर हिँड्न सिकाउने, तोते तोते बोलीदेखि बोल्न सिकाउने हाम्रो आमा बाबा हुनुहुन्छ है। र हामी अलिक ठुलो भएर गएपछि हामी गुरु भएकोमा जानेछौँ, हामी स्कुल जान्छौँ, हामीलाई हाम्रो गुरुबा गुरुआमाले हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ र उहाँहरू पनि हाम्रो लागि एकदमै ठुलो हुनुहुन्छ। आमा बाबा पछि हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ है। गुरुले धेरै ज्ञानहरू दिनुहुन्छ स्कुलमा गएर होइन। सत्ययुगको समयमा गुरुकुल हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले हाम्रो समयमा स्कुल छ, हाम्रो मन्दिर है, गुरुकुल शिक्षा दिने हाम्रो स्कुल छ। र आफूलाई लडेर उठ्न चाहिँ हामीलाई समाजले सिकाउँछ होइन। नाना थरीको राम्रो पनि भन्छ, नराम्रो पनि भन्छ। हामी मानवता हौँ, हामी मानवता भएर हामीलाई सबैजनाले राम्रो नै भन्नुपर्छ, हामीलाई राम्रै मात्रै सुन्नुपर्छ परोस्। म सबैभन्दा राम्रो हुन चाहन्छु, म कसै जस्तो, म अरू जस्तो छुइनँ है। मलाई अरूले अब राम्रै मात्रै प्रचार गरेको सुन्न चाहन्छु, त्यो गलत हो। हामीले नराम्रो शब्द पनि सुन्नुपर्छ, गाली पनि खानुपर्छ, किनकि त्यही शब्द सबैभन्दा हाम्रो मन दुख्छ नि। अरूले हामीलाई गाली गर्छ, कराउँछ, हामीलाई नराम्रो शब्द भन्छ है, त्यो चिजले हामीलाई सबैभन्दा अगाडि बढ्न सिकाउँछ। त्यो चिजले जब कसैकोबाट अलिक एउटा नराम्रो भनाइ खाइन्छ नि, तब चाहिँ हाम्रो दिमाग खुलिन्छ, बुद्धि खुलिन्छ र हामीले अगाडि बढ्न सिक्छौँ है। र धेरै हामीलाई लडेर उठ्नु चाहिँ हामीलाई हाम्रो समाजले सिकाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गीता पाठमा धेरै ज्ञानहरू लेख्नुभएको छ। मैले मात्रै होइन, तपाईँहरूले पनि पढ्नुहोस्। मेरो निम्ति मात्रै होइन है, तपाईँहरूको निम्ति, तपाईँको फ्यामिलीको निम्ति, तपाईँको भविष्यको निम्ति। हामी त यो संसारमा 2 दिनको जिन्दगी हो। हामी 2 दिन मात्र हामी जन्म लिएर आउँछौँ, के कर्म गर्छौँ, कति राम्रो कर्म गरेर जान्छौँ, कति नराम्रो कर्म गरेर जान्छौँ है। हामीले मरेर गएर त्यो हामीले भोग्नुपर्छ। र भोकेर फेरि पनि अहिले जसमा कि फर इक्जाम्पल लुले, लङ्गडा, अन्धा हामी कति भएर हामीले जन्मिनुपर्छ है। अहिले गरेको हामीले फल चाहिँ हामीले अर्को जन्ममा भोग्नै पर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अमूल्य जिन्दगी पाएको छौँ। यो एउटा के हाम्रो यति राम्रो हिरा जस्तो जिन्दगी पाएको छौँ। यो जिन्दगीलाई चाहिँ हामीले एउटा राम्रो काम गरेर, राम्रो कर्तव्य निभाएर है, राम्रो कर्म गरेर चाहिँ हामी हाम्रो बाटो पार गरेर जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुकर्मको बाटोहरूलाई सधैँ नै बन्द गरेर है, छिटो सोचेर यो कुरो हामीले गर्नु हुँदैन भनेर हामीले राम्रो बाटो सोचेर जानुपर्छ। र आउँदो भविष्यको हाम्रो छोराछोरी, हाम्रो नानीहरू है, उनीहरूले पनि हामीले जस्तो शिक्षा दिन्छौँ त्यही शिक्षा लिएर जानुहुनेछ। र हामीलाई हाम्रो आउने भविष्यको नानीहरूलाई पनि जिउनु एकदमै सजिलो हुनेछ। र फेरि पनि म पढेर जाँदैछु है। प्रश्न, जबकि देवता लोग मनुष्यद्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको आवश्यकता भोग प्रदान करते हैं तो फिर उनसे पाए हुए भोगों को यदि मनुष्य उन्हें वापस न भी दे तो यह चोर जैसे है। उत्तर, सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए हैं और देवता लोग मनुष्य को इष्ट भोग प्रदान करते आए हैं। यह परमात्मा सृष्टि के आरंभ से ही चली आती है। इस परंपरागत
आदान प्रदान के जिस मनुष्य ने पहले यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं वे तो चोर नहीं है परंतु दूसरे मनुष्य के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिए यज्ञ आदि नहीं करता उसको चोर बतलाना तो उचित ही है। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्ट ही दूध आदि कोई दूसरा ही मनुष्य यहाँ कह कर पिता के ही गौ की सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ तो यहाँ चोर समझा जाता है। कैसे ही दूसरे मनुष्य के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनको बिना दिए भोग ने वाला मनुष्य भी चोर माना जाता है। संबंध इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रणाम देकर भगवान ने यज्ञ आदि कर्मों की कर्तव्य का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वालों के चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषक के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं। यज्ञ शिष्टासीन संतो पुच्यन्ति सर्वकिलिकदै भुज्यते ते तव्य पापै अपचन्त्यात्मकारणतु। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाती है। यज्ञबाट उब्रेको जति पनि है अनाज हुन्छ चामलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरु सबै कसैले पनि नफ्याक्नुहोस्। विशेष पुरुषले खायो भनेदेखि चाहिँ धेरै पापबाट चाहिँ मुक्त हुनुहुन्छ अरे है। यो गीतामा त्यस्तो लेख्नु भएको छ। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। पाप के हो धर्म के हो हामीले त्यो पनि एकदमै बुझ्नु जरुरी छ है। प्रश्न यज्ञ शिष्ट सीन पद की मनुष्य का वाचक है। उत्तर यहाँ यज्ञ शब्द के द्वारा प्रधान रूप से पंच महायज्ञ का लक्ष्य करते हुए भगवान उन सभी शास्त्रीय सत्कर्मों को बात कहते हैं जो क्रियाओं से संबंधित होते हैं। सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में और सृष्टि के जीवन का भलीभांति भरण पोषण होने में 5 श्रेणी के प्राणियों का
प्राणियों का परस्पर संबंध है। देवता, ऋषि, पिताई, मनुष्य और अन्य प्राणी, इन पांचों के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं। ऋषि, महर्षि सबको ज्ञान देते हैं। पितर लोग संतान का भरण पोषण करते और हित चाहते हैं। मनुष्य कर्मों की द्वारा सबको सेवा करते हैं और पशु पक्षी वृक्ष आदि सबके सुख के साधन रूप में अपने को समर्पित किए रहते हैं। इस पांचों में योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न होने के कारण सबकी पुष्टि का दायित्व मनुष्य पर है। इसी से मनुष्य सर्वत्रीय कामों के द्वारा सबकी सेवा करता है। पंच महायज्ञ से यह लोक सेवा रूप शास्त्रीय सत्कर्म ही विवचित है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमाने पाठो होमश्च तीर्थीन संपाय तर्पण बलि अमी पंच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ दिनामका सतो शास्त्रों का पाठ ब्रह्मयज्ञ ऋषि यज्ञ हवन देवयज्ञ अतिथियों को सेवा मनुष्य यज्ञ श्रद्धा और तर्पण पितृत्व प्राणी मात्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना भूत यज्ञ वे पांच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ आदि मानव से प्रसिद्ध है। ब्राह्मणहरूले मात्रै नजानेर है हामीले पनि राम्रोसँगले धर्मशास्त्रलाई पढेर धर्मको बारेमा बुझ्यौँ भने, शास्त्रको बारेमा बुझ्यौँ भने हामी पनि प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदमै गीता पाठ पढ्नु चाहिँ आवश्यक छ। उससे ये सबका भाग सबका भाग समझे, क्योंकि वहाँ सबको सहायता और सहयोग से कमाता खाता है। इसीलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को अर्थात इस सबको उनका प्राप्य भाग देकर उससे बचे हुए अन्न को खाता है। उसी शास्त्रकार अमृत
सी अमृता सी अमृत खाने वाला बतलाते हैं। जो ऐसा नहीं करता दूसरों का तत्व मारकर केवल अपने लिए जो कमाता खाता है यह पाप खाता है। इसलिए हम लोगों ने जितना कमाए हैं, अब जो भी धर्म में हो या क्रिश्चियन धर्म में हो या सप्ताल धर्म में हो या हिंदू धर्म में हो या क्या है अल्लाह धर्म में हो, चाहे जो भी धर्म में हो, अपने कमाई हुई थोड़ा सा, अपना कमाई से थोड़ा सा कमाई भगवान को देना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवानलाई पनि हामीले सम्झिनुपर्छ। यो सृष्टि नै भगवानको हो, यो संसार नै भगवानले बनाउनु भएको हो। हामीलाई जे जति ज्ञान बुद्धि दिएर हामीलाई अघि बढाउनुमा साहस दिने नै भगवान हो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले खाना हामीले एक साग खाना पकाउँदाखेरि एक मुठी अनाज निकालेर हामीले है मुष्टिदानको लागि भनेर राख्यौँ भने के हामी भोकै हुनेछौँ र? हुने छैनौँ नि, हैन र? त्यसबाट एक मुठी निकालेर हामीले एक हप्तामा एक मुष्टि पनि कति हुन्छ? एक हप्तामा 8 मुष्टि हुन्छ है। एक महिनामा 30 मुष्टि हुन्छ। 30 मुष्टि दान हामीले कुनै आश्रममा दियौँ भने हामी भोकै बसेर त दिएको हुँदैनौँ नि त, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी मुष्टिदान दिनुमा चाहिँ हामीलाई धेरै एउटा यज्ञ गरेको बराबर नै प्राप्त हुनेछ। त्यसरी भगवानलाई पनि सम्झिनुपर्छ। उसकी शास्त्रकार अमृत खाने वाला बतलाती है। जो ऐसा नहीं करता दूसरों का सवा तत्व मारकर केवल अपने लिए ही कमाता खाता है वहाँ पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओं में उपजित अन्न का भोजन उसके पकने पर ही होता है और उस अन्न की अग्नि में आहुति दिए बिना देव यज्ञ और बलि वैश्व देव सिद्ध नहीं होती। इसीलिए यह हवन और बलि वैश्व देव को प्रधानता दी गई है। परंतु केवल हवन बलि वैश्व देव रूप कर्म से ही पंच महायज्ञों की पूर्ति नहीं हो जाती। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सबको अपनी कमाई का हिस्सा यथा योग्य देकर फिर बचे हुए को ईश्वरीय कमाने काम में लाता है। ऐसे स्वार्थ त्यागी कर्मयोगी का वाचक यह यज्ञ शिष्ट सिन पद है। प्रश्न संत पद यहाँ सत को का वाचक है या सिद्धों का? उत्तर साधुकर का वाचक है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों में पाप नहीं होती और यहाँ पापों से छूटने की बात कही गई है।
प्रश्न, क्या संत पद का प्रयोग सिद्धि पुरुषों के लिए नहीं हो सकता, और क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते? उत्तर, सिद्धि पुरुष तो संत है ही, परंतु इस प्रकार में संत पद का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले साधक है, और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं, और स्वाभाविक ही लोक संग्रहार्थ करती है। प्रश्न, यहाँ सब पापों से मुक्त होने का क्या भाव लेना चाहिए? उत्तर, मनुष्य की पूर्ण पापों का पंचय है। वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले वैध अर्थोपार्जन में भी मनुष्य से अनुसंगित पाप बनते हैं। स्वार्थ भाव ही दोषेन ध्रुमेनाग्निरिवावृता कि नन्या से हवन प्रजापालन बुद्धि, खेती, व्यापार और शिल्प आदि प्रयोग जीवन धारण के कर्म में कुछ न कुछ हिस्सा होते ही है। गृहस्थ में घर में भी प्रतिदिन चूल्हे चौकी झाड़ ओखली और जल रखने के स्थान में हिस्सा होती है। इसके सिवा प्रमाद आदि के कारण अन्य प्रकार के लिए भी अनेकों पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवनों को सुख पहुँचाने के लिए ही पंच महायज्ञ आदि करता है, और इसी में ठिकै त हो त है। हामीले पाप गरिरहेको छौँ, यज्ञ गर्छु धर्म गर्छु भन्दा कहाँ हुन्छ त? सबैलाई मैले अघि भनिसकेँ है, सबैलाई हामीले नेगेटिभ होइन पोजिटिभ सोचेर, सबैको भलो सोचेर, सबैलाई हामीले धन्य गरेर है, सबैलाई हामीले धर्म गऱ्यौँ भने पो हाम्रो यज्ञ सफल हुन्छ है। मन्दिरमा बसेर घन्टी बजाएर पूजै गरेर ज्योतिषे नै भएर मात्रै चाहिँ हाम्रो पूजा र हाम्रो यज्ञ कहिले पनि सफल हुँदैन। हामीले कर्म राम्रो गरेको छौँ भने हाम्रो यज्ञ पनि त्यसै सफल भएर जानेछ। इसीलिए जीवन धारण की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति यथायोग्य सबको सेवा रूप यज्ञ करने के उससे बचे खुचे अन्न को केवल इनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए ही प्रसाद रूप से ग्रहण करता है। वह सत्पुरुष
भूत और सत्पुरुष भूत और वर्तमान के सब पापों से छुटकारा संतान ब्रह्मा पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ऐसे साधक को संत कहा गया है। अंत यह सब पापों से मुक्त होने का यही भाव समझना चाहिए। घर से होने वाले नित्य के 5 पापों से तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है, जो अपने सुखोपभोग की प्राप्ति लिए शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है और प्रायश्चित रूप नित्य हवन बलि वैश्व देव आदि कर्म करके सबका स्वभाव उन्हें दे देता है। पर यहाँ कर्ता के लिए संत पद और कलिपसय के साथ शिव विशेषण अनेक नहीं समझना चाहिए कि इस प्रकार निष्काम भाव पंच महायज्ञ आदि का अनुष्ठान करने वाला संता पुरुष तो भूत एवं वर्तमान के सभी पापों से छूट जाता है। प्रश्न जो अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते खाते हैं, उन्हें पापी और उनके भोजन को पाप क्यों बतलाया गया? उत्तर यहाँ पकाने खाने के उपलक्ष्य से इंद्रियों के द्वारा भोगो जाने वाले समस्त भोगों को बात कही गई है। जो मनुष्य इस भोगों का उपार्जन और इसका यज्ञ वशिष्ठ उपयोग निष्काम भाव से केवल लोक सेवा के लिए करता है, वह तो उपयुक्त प्रकार से पापों से छूट जाता है। और जो केवल सकारात्मक भाव से सबका न्यायोचित भाग देकर उपजित भोगों का उपभोग करता है, वहाँ कंडनी पेशनी चुलती ऊर्ध्वकुंभी च मार्जनी पंच्य सुना गृहस्थय वर्तन्वेषः रूप सदा भी पापी नहीं है, परंतु जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए अपने ही शरीर और इंद्रियों के पोषक के लिए भोगों का उपार्जन करता है और अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप से पाप उपार्जन करता है और पाप का ही उपभोग करता है, क्योंकि न तो उसकी क्रियाएं यज्ञार्थ होती है और न वह अपने उपार्जन से सबको उनका यथा योग्य नन्य भाग ही देता है। इसीलिए उसका उपार्जन और उपभोग दोनों ही पाप
पापमय होने के कारण उसे पापी और उसके भोगों को पाप कहा गया है। संबंध यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ को आवश्यकता का प्रतिबंध करते हैं। आनंदवन्ति भूतानि पर्जन्य दनन्त संभवः द्रवति पर्जन्यो यज्ञकर्म मेरे लगता What happened now? Surprise.